हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि टेंसेस में जो परिवर्तन किया जाता है वॉइस का, टोटल टेंसेस हमारे 12 होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें से 8 टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जा सकता है और 4 टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और इसके आगे अब क्या है कि एक एक टेंसेस को हम एक फार्मूला आपको बताएंगे। उस फार्मूले पर आधारित एक फार्मूला लर्न करने के पश्चात आप क्या है कि उस पर आधारित जो भी आता है सब आप कर लेंगे। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं जो आपसे छूता रह जाएगा। जैसे पहला हम टेंस उठाते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, हम आपको गाथा नहीं लिखवाएंगे, हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बताते हैं। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप ये जान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में क्या क्या हो सकता है। एक्टिव वॉइस में क्या हो सकता है, इसके सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस का आपको मिल जाए जिसमें सब्जेक्ट मिल जाए, ही सी इट और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट मिल जाए और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो पक्का है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और अगर सब्जेक्ट मिल जाता है और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो ये भी किसका है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये एक्टिव वॉइस में इतने कंडीशंस हो सकते हैं। ही सी इट और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और अगर आई वी यू दे प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर ये चीजें हमको मिल जाएं तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो फार्मूला आपका क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। कौन सा फार्मूला बना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। और अगर एक्टिव वॉइस में ये कंडीशन लागू होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगा देंगे, ठीक। और वर्ब का हमने बताया है कि थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी बात, अभी हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, इनकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरे बचे हुए ऑब्जेक्ट को वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिखेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट यहां लिख देंगे, प्लस बाई लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये फार्मूला आपका लागू होता है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से कोई एक लगाया जाएगा। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया ही सी इट सिंगुलर नंबर का है तो इज लगाएंगे, और अगर आई है तो आई एम लगाएंगे, और अगर वी यू दे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो आर लगाएंगे। इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर दो ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे, और इसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये फार्मूला है। जैसे एग्जाम्पल आपको एक दो हम करवाते हैं। ही, पहला एग्जाम्पल क्या है, ही
रीड्स ए बुक। ये किस में है? ये एक्टिव में है। किस में है? ये एक्टिव वॉइस में है। अब देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉरी वर्ब है, और इसमें क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ए बुक। क्या है? ए बुक। यहां हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद ए बुक है तो सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब बताइए इसमें रीड्स है, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, READ, रेड हो गया। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट। क्या इस वाक्य में सेकंड ऑब्जेक्ट दिख रहा है? सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको छोड़िए। इसके बाद क्या बच रहा है? बाई। इसके बाद क्या लगा देंगे? बाई। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम। ये क्या होगा? ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। नोट करिए इसको। जैसे सी लव्स हिम। सी लव्स हिम। ये वाक्य आपका किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक। अब देखिए ये सेकंड एग्जांपल है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसमें क्या लगा हुआ है? यस लगा हुआ है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? हिम का ही हो जाएगा। ठीक। ये आपको पहले लिखाया जा चुका है। इसके साथ क्या लगाएंगे? इज MR में से क्या लगाएंगे? इज लगा दिए। ओके। इसके बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लव्ड होता है। ठीक। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में सेकंड ऑब्जेक्ट है? इस वाक्य में सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। इसके बाद क्या है? बाई है तो बाई लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो इसमें सी सब्जेक्ट है तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। इसमें हो गया पैसिव वॉइस में। ही इज लव्ड बाई हर। ही इज लव्ड बाई हर। एक एग्जांपल और आप ले लीजिए। जैसे क्या है? दे प्ले फुटबॉल। फुटबॉल ये किस में है? ये एक्टिव में है। किसमें है? एक्टिव में है। अब देखिए दे आपका सब्जेक्ट हो गया, प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? यहाँ पर का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा? आपको फार्मूले में यहाँ बताया गया था कि ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट अगर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्योंकि ये दे है इसलिए यहाँ पे केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। तो फुटबॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फुटबॉल। इसके साथ क्या लगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया फुटबॉल। इसके बाद इज, आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। इसके बाद क्या है? बाई। इसके बाद हमने बाई लिख दिया। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो दे का क्या हो जाएगा? बाई देम। दे का बाई देम। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अगला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बताया कि इस फार्मूले को अगर आपने लर्न कर लिया
कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और टेंसेस के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे लिखा गया है जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, केवल यही बदलेगा हर टेंसेस में। बाकी के रूल्स जो मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ आपको हर टेंस में यही लर्न करना है। बाकी अगर एक पूरा आपने लर्न कर लिया तो आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगला वीडियो हम क्या करेंगे कि अगला रूल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो तो हो गया, किस पे आधारित ये होगा। जहां आपको प्रॉब्लम होगी वहां आप कमेंट बॉक्स में हमको सेंड करेंगे, हम उसको भरसक प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपके किसी भी प्रॉब्लम को उसका सलूशन आपको अवश्य देंगे। ओके, धन्यवाद।